जय श्री राधे दोस्तों। आज आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। वह सीख जो जीवन बदल दे। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में सभी सुख थे। राज्य का कामकाज भी ऐसे आराम से चल रहे थे। राज्य के नैतिक गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न थी और राज्य में प्रजा खुश रहती थी। वह आर्थिक व्यवस्था से दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रवाह अच्छा था। इतने सुखों के बाद भी राजा दुखी थे क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को भी इस बात को बहुत दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्रनगर में कई दिनों तक जश्न मना। नागरिकों को राजा महल में दावत दी गई। राजा की इस खुशियां में प्रजा भी झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्ति हुई, इसलिए उसे बड़े लाड प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की भी अच्छी नहीं होती, चाहे कोई भी हो। अधिक लाड ने नंदन सिंह को भी बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो नंदन की सभी बातें दिल को लुभाती थी, पर बड़े होते ही बातें बदतमीजी लगने लगी। नंदन बहुत ज्यादा जिद्दी हो गया था। उनके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहते थे कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे। उसकी बात ना सुनने पर वो कोलाहल मचा देते थे। बेचारे सैनिकों को तो पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप प्रजा पर उतरने लगा था। वो खुद को भगवान के समान पूजता देखना चाहता था। आय तो बहुत कम थी, लेकिन अहम कई गुना बढ़ चुका था। नंदन के इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन दरबार में नंदन की शिकायत लेकर आते थे, जिसके कारण राजा का सिर लज्जा से झुक जाता था। एक गंभीर विषय हुआ था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों को सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजा कुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं। अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को सांत्वना देते कहते हैं कि आप हिम्मत रखें, वरना प्रजा निस्सहाय हो जाएगी। मंत्री का सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन की अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राधागुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात राजा को पसंद आई। उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरु राधा गुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन के विषय में सारी बातें कही। गुरुजी ने राजा को आश्वासन दिया कि वे अपने पुत्र से मिलेंगे, तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई। वो संघर्ष अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजा महल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरु के खास चेले द्वारा नंदन को भिक्षा मांग कर खाने को कहा गया, जिसे सुनकर नंदन ने साफ इनकार कर दिया। चेले ने उसे कहा, भिक्षा मांगनी होगी और भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख लगने लगी, लेकिन उसने खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल के सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन का भरपेट भोजन मिलने लगा।
जिसके बाद उसके व्यवहार में बहुत परिवर्तन आए। इस तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राधा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राधा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो और तुमसे बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचकर, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल थे, जिनमें बाग की महक आ रही थी, गुरुजी ने नंदन को बाग से पूछ लिया। बाग से पूजा के लिए गुलाब का फूल तोड़ने को कहा। नंदन ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब के फूल तोड़ लाए और अपने गुरु के सामने रख दिए। अब गुरुजी ने उसे नीम के पत्ते तोड़कर लाने को कहा। नंदन ने वो भी लाया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूखने के लिए दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन ने गुलाब सूंघा, गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने नीम के पत्ते चखकर उसको बताने के लिए कहा, तारीफ की। फिर गुरुजी ने उस नाम के पत्ते चखकर उस बार में कहने को कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाए, उसका मुंह कड़वा हो गया। उसने उसकी बहुत निंदा की और जतर कतर अपने पीने का पानी ढूंढने लगे। नंदन की यह दशा देख गुरु जी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी और तुमने उसकी तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्तियां खाई तो तुम्हें कड़वी लगी। तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसी की तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण होते हैं उसी की प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल से नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं प्रशंसा भी वही होती है। नंदन को सभी बातें विस्तार में समझ आ गई और अपने महल लौट जाता है। नंदन में बहुत परिवर्तन आता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। गुरु की सीख ने नंदन के जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्यायप्रिय दयालु राजा बन गया। इस तरह की कहानी है। अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।